जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, एक शानदार वैकेंसी के साथ मैं वापस आ गई हूँ। ये वैकेंसी है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर की तरफ से। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी और साथ ही इम्पॉर्टेंट जितने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, सारी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक दूंगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड दोस्तों ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या इसमें बात दी गई है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, ये वैकेंसी आपका अप्रेंटिस का, ठीक है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करिए कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कब से कर पाएंगे। तो दोस्तों, 2 अप्रैल 2024 से आपका इस वैकेंसी के लिए आवेदन चालू हो गया है। जैसा कि आप रेड बॉक्स के अंदर देख रहे होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट, ठीक है, फ्रॉम 2 अप्रैल 2024 टू 1/5/2024, यानी कि 2 अप्रैल 2024 से लेके 1 मई 2024 तक आपका ऑनलाइन का जो प्रक्रिया है, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होगा टिल नाइट 12 hours are invited from the eligible candidate for engagement as trade apprentice under Apprentices Act 1961 in Raipur Division and Wagon Repair Shop, Raipur of SECR against the following designation trade। अब देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पे दी गई है कि डीआरएम ऑफिस रायपुर डिवीज़न और नंबर दिया हुआ है, और साथ ही यहाँ पे सीरियल नंबर में आपको जितने भी पोस्ट है वो दे रखे हैं, और साथ ही कितनी कितनी सीटें फॉर जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, और टोटल दिया हुआ है। साथ ही पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी सीटें हैं ये यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब नीचे हम बात करें तो वैगन रिपेयर शॉप रायपुर, इसमें भी कुछ आपकी यहाँ पे पोस्ट्स है, यहाँ पे वैकेंसीज़ है, तो वो भी आपको यहाँ पे दे रखी है। ऊपर वाले में कुल आपका 339 यहाँ पे वैकेंसीज़ है, और नीचे आपका 110 है, सभी को मिला के फॉर जनरल कैटेगरी। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। तो आपने 10th पास कर रखा होना चाहिए, साथ ही 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन इक्विवेलेंट, और कम से कम आपको जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% एटलीस्ट होना चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। मस्ट हैव पास आईटीआई, अगर आपने आईटीआई का कोर्स भी कर रखे होने चाहिए, एंड रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपका यहाँ पे 10th क्लियर होना चाहिए, साथ ही 10+2 सिस्टम जो भी एजुकेशन होता है +2, उसमें आपका कम से कम 50% अंक होने चाहिए, और आईटीआई का कोर्स आपने कर रखे होने चाहिए कोई भी रिलेवेंट ट्रेड से और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त। अब द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन। Candidate appearing in the qualifying examination and candidate whose result of qualifying as a examination awaited are not eligible। तो देखिए, वेरियस पोस्ट होता है कि किसमें किसी में होता है कि अगर आप 12 अपीयरिंग हो या ठीक ठीक है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो उस केस में बहुत सारी वैकेंसी होती है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो भी अगर अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जो पास हो चुके हैं, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा है उससे पहले ही पास हो चुके हैं, जब नोटिफिकेशन ये आया है उससे पहले, उसके बाद होते हैं तो फिर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब एज लिमिट देखिए, तो द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज। देखिए, अगर आप 15 साल आपका कंप्लीट हो गया और आपको 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आप एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाई 5% ईयर। तो देखिए, ऊपर में जो भी आपका एज लिमिट दिया हुआ है, और ST SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC के लिए 3 साल का, और 10 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए। और देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे डेट भी दे रखा है कि किसके किसके बीच में आप ये होने चाहिए, ऑन रिजर्व ST SC OBC कैंडिडेट सारे के लिए यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पे द पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपका कि जो भी अगर कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं इंगेज एज अप्रेंटिस एंड दे विल अंडरगो, ठीक है, तो वो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। मिनिमम टाइम पीरियड आपका 1 साल का रहेगा कोई भी ट्रेड के लिए फॉर ईच ट्रेड, एंड दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ठीक है। तो जो आपको ट्रेनिंग उस टाइम दिया जाएगा 1 साल का, उसमें आपको वहाँ पे सैलरी भी दी जाएगी, स्टाइपेंड भी दी जाएगी। अब यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों आपका जो 10th है और 12th है उसमें कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। और साथ ही आईटीआई का एग्ज़ाम आपने क्लियर कर रखे होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं और आप मेरिट लिस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए उसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी एडवाइज टू ब्रिंग मेडिकल सर्टिफिकेट, और माफ़ करिएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका जो मेडिकल है वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि किसी भी तरीके का आपको कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे है कि कॉन्ट्रैक्ट एक होगा आपके बीच में। अगर कोई भी जो कैंडिडेट है सेलेक्टेड कैंडिडेट में से माइनर है, माइनर का मतलब होता है कि 18 साल से कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उनके जो गार्जियन रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे एज क्या, अप्रेंटिसशिप विद द एम्प्लॉयर के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दे रखा है और साथ ही ऑफिस एड्रेस दिया हुआ है। तो कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है, इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस नंबर ड्यूरिंग ऑफिस आवर मंडे टू फ्राइडे इन वर्किंग डे 10 AM टू इतना, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे, आप करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सारी मैंने आपको डिटेल्स इस वीडियो में दे दी। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी अगर सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वैकेंसी को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।